children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your work properly. So children, yesterday I took your EVS test and I am quite disappointed to tell you that many of you have not given the test. I have told you many times and other teachers have also informed the same thing that it is quite mandatory and compulsory for all to attempt the test or give the test. As we have told you that the marks or average marks of these tests will be included in your report card. So I am sure that you will be taking a good note of it. Now we will start our EVS class with the discussion of the password. Our password for today is shaky. SHAKY shaky. shaky का हिंदी में अर्थ है अस्थिर, जो अस्थिर होता है या फिर डामाडोल होता है. In English it is something that is not firm, not strong. Now about using this word to frame sentences. She spoke in a weak and shaky voice. Another sentence can be with shaky hands he opened the box. That was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, we will be revising the notebook work of chapter number 7. We all need water. So let us start. So children, we are going to revise the question answers of chapter number 7. We all need water. As I informed you earlier that keywords of any of the chapter are not a part of your PT2 और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स. उनमें PT2 में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में कीवर्ड्स नहीं आएंगे आपके. सो नोटबुक वर्क में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं या लर्न करने हैं या रिवाइज करने हैं. So this is chapter 7. We are going to revise question answers of chapter 7. The chapter is about water, its uses and the source of water and how we can purify the water. सब इसी बारे में ये चैप्टर है. So first question is list any 4 uses of water. पानी के कोई 4 तरह के uses बताएं. उपयोग कि हम पानी को किन कारण से उपयोग ले सकते हैं, किन वजह से हम पानी को उपयोग में लेते हैं. सो आप इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई और यूजेस लिखने हैं, बट वो वाटर के यूजेस होनी चाहिए. सो वी हैव रिटन हेयर वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बेथिंग. पानी यूज़ होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए. कुकिंग, खाना पकाने में भी पानी यूज़ होता है. वॉशिंग, धोने में आप बर्तन की बात कर सकते हैं या कपड़ों की बात कर सकते हैं. और बेथिंग मतलब नहाना. सो ये पानी के 4 यूजेस हैं. और भी पानी यूज़ होता है लाइक पुटिंग आउट फायर और वाटरिंग द प्लांट्स. इन सब में भी पानी का यूज़ होता है. पानी का यूज़ बहुत होता है, बट हम सिर्फ 4 यूजेस ही लिखेंगे. आई रिपीट, लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर. कोई 4 यूजेस बताएं पानी के. आंसर इज़ वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के, कुकिंग, खाना पकाने में, वॉशिंग धोने में एंड बेथिंग नहाने में. सो वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बेथिंग. सो इन 4 कामों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं. और भी हैं, सो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. नेम एनी 2 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम. कोई 2 तरीके बताए जिससे हम घर में पानी को साफ़ कर सकते हैं. सो वाटर इज़ बीइंग प्योरीफाइड एट लार्ज स्केल पर भी होता है, जहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं पानी को साफ़ करने के लिए, या कुछ ऐसा चीज़ें डाली जाती हैं पानी में ताकि वो प्योरीफाई हो जाए. वो लार्ज स्केल पर होता है. बट हमारे घरों में पानी टैप के थ्रू आता है, नल के थ्रू आता है. तो हम उस पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं. सो साफ़ हमें क्यों करना है, हमें पीना है वो प्योरीफाई करके पीना है. हमें कुकिंग के लिए पानी चाहिए तो वो भी हमें प्योरीफाई करके ही यूज़ करना है. जिस वाटर से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश करते हैं तो वो भी प्योरीफाइड ही होना चाहिए. सो हमें 2 तरीके बताने हैं कि हम घर में ही पानी को साफ़ करें. बाहर से होकर आया है पानी, साफ़ होकर आया, इट डज़ंट मैटर, लेकिन हम घर में ही अपनी तसल्ली के लिए हम पानी को साफ़ करें. सो 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज़ बाय बॉइलिंग. बॉयल करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे
बॉयल करने के बाद उसे तुरंत ठंडा करेंगे और उसे फिर स्टोर कर लेंगे थोड़ी 1 दिन के लिए इस तरह से। सो बाय बॉयलिंग, बॉयल करके भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। बॉयलिंग वाटर किल्स द जर्म्स इन इट, वो जो उबलता हुआ पानी उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है। नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग वाटर फिल्टर। एक और तरीका है वाटर फिल्टर को यूज़ करना। सो वाटर फिल्टर भी कई तरह के होते हैं, उस तरीके से भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। सो पानी में जो जर्म्स होते हैं दे आर नॉट विजिबल, क्लियरली विजिबल हमारे सामने नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बट हमें ये पता होता है कि ये पानी आया है और हमें उसे साफ़ करके ही यूज़ करना है। सो वी हैव 2 मेथड्स दैट वी कैन अडॉप्ट ईजिली वाइल वी एट होम। बाय बॉइलिंग, बॉयल करके पानी को हम उसे साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर का यूज़ कर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ़ पानी क्यों पीना चाहिए? क्या रीज़न है कि हमें जो नल में पानी आ रहा है उसे हम सीधे ही यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हमें साफ़ करके क्यों पीना चाहिए? आंसर इज़ वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर टू अवॉइड फॉलिंग सिक। हम अवॉइड करते हैं बीमार होने से बचने के लिए, इसीलिए हम पानी को प्योरीफाई करते हैं या क्लीन करते हैं। अगर हम ऐसा पानी पिएंगे तो थोड़े समय बाद हम बीमार हो सकते हैं या और भी वाटर रिलेटेड या वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हमें हो सकती हैं। सो हम क्या करते हैं, हम पानी को साफ़ करते हैं। अवॉइड करना, बचना, फॉलिंग सिक मतलब बीमार होने से बचने के लिए हम पानी को साफ़ करके पीते हैं। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, बीमार होना अवॉइड करने के लिए। सो वाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी क्यों पीना चाहिए? वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर टू अवॉइड फॉलिंग सिक, बीमार होने से बचने के लिए हमें पानी को साफ़ करके पीना चाहिए। सो इन चैप्टर 7 चिल्ड्रन वी ऑल नीड वाटर, इस चैप्टर में वी हैव ओनली 3 क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पास नोटबुक वर्क में 3 क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल द 3 क्वेश्चन आंसर्स। इसका टेस्ट भी शेड्यूल है, आप अपने टेस्ट शेड्यूल में देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर द रिविज़न ऑफ चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन आंसर्स। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। और एज कि जो मार्क्स हैं, चाहे वो टेस्ट के हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म है, PT1 है या PT2, इसी तरह से जो मार्क्स हैं आपकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड में सब ऐड होगा। सो आप स्टडीज़ पर फोकस करिए। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते हैं उसे उसी तरह से आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही करा दिए जाते हैं। अब हम 15 डेज़ हैं, फोकस कर रहे हैं पूरा रिवीजन पर, बट जैसे जैसे आपको ये कराए जाते हैं क्लास में, आप थोड़ा थोड़ा करके उन्हें तभी ही रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू, आपके लिए फिर वो ईजी हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन ही बाकी रह जाएगा। सो आई एम श्योर कि यू विल पे हीड ऑन माई वर्ड्स, मेरी बात पर आप ध्यान देंगे। So that's all for our EVS class. We will meet in our next EVS class, children. Bye bye. Take care.